Hello dear students, today I am going to continue chapter 8 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce revision session. In last session I started and completed one 5-mark question, that was what is equity share and its characteristics. Total 10 characteristics were discussed. Now today the next question, what are preference share or what is preference share and explain its characteristics. टोटल 6 इसके अलग अलग पॉइंट हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. ये क्या है? द शेयर्स हैविंग फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हैव फर्स्ट राइट फॉर गेटिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. सच शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स. तो हमने इक्विटी शेयर में देखा था, उनको एक वर्ड भी आया था कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा हमने उसके मीनिंग में लिया था. तो यहाँ ये प्रेफरेंस शेयर्स का इन्फॉर्मेशन है, तो उसको कंपेयर में इक्विटी शेयर्स को लास्ट में बेनिफिट होता है. लेकिन यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स को आप देखो, दे हैव फर्स्ट राइट. तो द शेयर्स विच हैव और इट विल बी गिवन हैविंग फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड, उनको पहला डिविडेंड मिलता है फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो भी कई अलग टाइप के जो प्रेफरेंस है उसमें साथ में मिलता है, क्यूमुलेटिव, राइट. तो ये डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है एट दैट टाइम दे हैव फर्स्ट राइट टू गेटिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. उनका पैसा उनको पहले मिलता है. तो यहाँ पर इनको 2 राइट दिए गए, द फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड द फर्स्ट राइट टू गेट द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन. ऑल दिस टाइप ऑफ द शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स. तो वेरी इजी इन्फॉर्मेशन, आपको मीनिंग बहुत सिंपल से दिया गया है. नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट वन, डिविडेंड. एज यू नो दैट वन, ये राइट उनको दिया ही गया है. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट. तो उनको पहला अधिकार दिया जाता है डिविडेंड कंपनी से लेने में. उसके भी अलग अलग टाइप है, हालांकि हमारे सिलेबस में उसकी डिटेल नहीं है, राइट. प्रेफरेंस शेयर्स वो आपको मालूम है कि इक्विटी शेयर की तरह ट्रू ओनर्स नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो ये शेयर कंपनी अपनी ज़रूरियात के मुजब से इश्यू करते हैं, तो इसी वजह से हमें उसका टाइप डिटेल में नहीं दिया गया है. लेकिन हाँ, यहाँ जो टाइप है वो सिंपल से आपको नाम ही दिया गया है, वो बाद में देखते हैं. तो उनको डिविडेंड का राइट मिलता है. सेकंड वन, राइट टू वोट. यहाँ देखो, एज यू नो इन इक्विटी शेयर होल्डर्स दे हैव राइट टू कास्ट वोट्स, राइट, एज पर द शेयर्स दे हेल्ड. और उनके पास जो भी शेयर्स है दैट इज हेल्ड बाय देम ऑन दैट बेसिस दे कैन गिव द वोट. बट लेकिन प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू वोट फॉर मैटर रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट ओनली. तो उनके रिलेटेड जो मैटर है उन्हीं में वो वोट कर सकते हैं. हालांकि सब जगह इनका वोटिंग नहीं चलता है, राइट. कंपनी के जो भी डिसीजंस हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग से आते हैं. द पर्टिकुलर इलेक्शन इज देयर, राइट, फॉर द सिलेक्शन और फॉर द पर्टिकुलर वर्क ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, पॉलिसी मेकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द डिफरेंट एसेट्स. ये सभी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोट नहीं चलता है, सिर्फ उनकी बातों में उनका वोट चलता है. थर्ड वन, प्रेफरेंस. ये तो उनकी पसंद की है ना, तभी उनको तो प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. So the investors preferring to buy this type of this share as they like to have a steady fixed income and security of their capital. तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस ये शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो इन्वेस्टर्स है एक्चुअली, तो ये क्यों बाय करते हैं? टू बाय दिस टाइप ऑफ द शेयर बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ दैट सम ऑफ द स्टेडी एंड फिक्स इनकम. अब इक्विटी शेयर में तो ऐसी स्टेडी और फिक्स इनकम है नहीं, यू नो दैट वन. वो फ्लेक्सिबल है एक्चुअली वी कैन से, और वॉलेटिलिटी है. हमारी पर्टिकुलर शेयर और स्टॉक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वॉलेटिलिटी इक्विटी शेयर्स में रहती है, प्लस माइनस रहता है, यहाँ ये रहता नहीं है. तो स्टेडी इनकम, फिक्स इनकम जिनको चाहिए वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे. मोस्टली जो आपके रेट्स है डिविडेंड की वो फिक्स है, तो फिक्स इनकम हो जाएगी. और आपकी सिक्योरिटी भी है, यू विल गेट द बेनिफिट फर्स्ट राइट इन द लिक्विडेशन पीरियड, दैट्स वाई. सो दैट इज द प्रेफरेंस. फोर्थ वन, मार्केट प्राइस. द प्राइस ऑफ दिस शेयर्स यूजुअली रिमेन स्टेडी. इसीलिए तो सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी रहती नहीं है, वो स्टेडी मार्केट है. ओनली व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन देयर मार्केट प्राइस चेंजेस. इक्विटी शेयर्स होते हैं उसकी मार्केट प्राइस हर रोज़ प्लस माइनस रहती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का ये हर रोज़ उसमें कोई भी टाइप का ट्रेड नहीं होता है. जब भी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बिकॉज ऑफ कंपनीज पॉलिसी, राइट, उस टाइम पे उसका शेयर का भाव बढ़ता है, बाकी उसका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ता नहीं है.
वो एज इट इज़ रहता है लंबे समय तक, कई बार 2-3 साल तक वो 5 या 10% से ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है, डिपेंड अपॉन एज पर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप उसको देख सकते हो। फिफ्थ वन, प्रपोर्शन ऑफ रिस्क। तो रिस्क का प्रपोर्शन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ द शेयर्स एज कंपेयर्ड विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स द प्रपोर्शन ऑफ रिस्क इज लेस ड्यू टू प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ आप इन्वेस्ट करो, रिस्क तो है नहीं एक्चुअली, विदाउट रिस्क बिजनेस विल नॉट रन इन लॉन्गर टाइम पीरियड, बट एज अ इन्वेस्टर आपको रिस्क नहीं लेना, इसलिए तो आप इसमें पैसे डालते हो। तो रिस्क बहुत कम है, बिकॉज आपको मालूम है कि कंपनी अगर लिक्विडेशन में भी आ गई देन यू विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस टू गेट द मनी। तो ये आपके लिए वेरी लेस रिस्क है, तो प्रायोरिटी टू रिपेमेंट। सिक्स वन एंड लास्ट वन, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। हमने मीनिंग में देख लिया है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आफ्टर रीपेमेंट्स ऑफ ऑल द लायबिलिटीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब भी कंपनी लिक्विडेशन में, ये तो सिर्फ ख्याली बात है, बाकी कंपनी जनरली बंद होने वाली नहीं है, लेकिन अब कभी भी लिक्विडेशन में जब आ जाए तो रीपेमेंट्स जो होता है आफ्टर रीपेमेंट्स ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, सी इट वाज नॉट देयर कंप्लीटली गिवन इन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में तो आपको यही बताया गया था दे विल गेट द लास्ट राइट एट द टाइम ऑफ द पर्टिकुलर लिक्विडेशन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर है तो आप उसको और इन्फॉर्मेशन ले लो कि जब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज़, तो प्रेफरेंस शेयर के पहले हम लायबिलिटीज पे करते हैं, हालांकि डिबेंचर्स होते हैं, कई लोन्स होती है, बैंक लोन, पर्सनल लोन, प्राइवेट लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, राइट, फ्रेंड्स रिलेटिव्स लोन, ये सबको पे किया जाता है। हालांकि जनरली इन कॉमन सेंस वी कैन से पहले सब आउटसाइड पेमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर है उसको मिलेंगे, लास्टली इक्विटी शेयर होल्डर को। देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू गेट द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहला बेनिफिट दिया जाता है लायबिलिटीज को, यानी जो भी रीपेमेंट है, उसके बाद प्रेफरेंस और लास्ट में इक्विटी शेयर्स। नाउ हियर टू टाइप्स आर देयर, दैट इज सिर्फ नाम ही आपके लिए, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। फर्स्ट वन रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बिफोर 20 ईयर्स एंड दूसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंसेस आफ्टर 20 ईयर। ये दोनों को मिला के, ये दोनों प्रेफरेंसेस अलग अलग है, उसके टाइप भी डिफरेंस आते हैं, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपकी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में SPCC में भी है, तो उसको ध्यान में लेते हुए आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। दिस इज सिंपल। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस। तो यहाँ मीनिंग और वगैरह नहीं दिया है, राइट, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है इसलिए इसका रिपीट होगा। फर्स्ट वन, कंपल्सरी। फॉर इक्विटी शेयर इट इज कंपल्सरी टू इश्यू इच कंपनी, हर कंपनी को ये इश्यू करना ही पड़ता है। पब्लिक कंपनी होती है उनको इश्यू करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी वो भी इश्यू करती है, हालांकि वो किसी को इन्विटेशन नहीं दे सकती। प्रेफरेंस शेयर इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इश्यू सच टाइप ऑफ द शेयर्स बाई ईच कंपनी, वो अपनी ज़रूरियात के मुजब से पैसों की जरूरत होगी तब इश्यू करेंगे। नेक्स्ट वन, रेट ऑफ डिविडेंड। इन इक्विटी शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स, हालांकि अच्छी कंपनी होती है तो डिविडेंड तो देती है लेकिन उसका रेट फिक्स नहीं होता है, बिकॉज वो इक्विटी शेयर है। यहाँ यस द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, 5, 10, 15, 20 जो भी रेट है वो। थर्ड वन, राइट्स। देयर इज़ अ राइट टू अटेंड कंपनीज मीटिंग, हमें वहाँ बैठने का मौका मिलता है लेकिन हम जाते नहीं हैं। द रीज़न इज़ दैट हज़ारों लाखों, वैसे तो करोड़ों लोग होते हैं जिसके पास शेयर्स होते हैं एक कंपनी के, राइट। तो सिंपल है ना, आपको मीटिंग अटेंड करने का इन्विटेशन मिलता है नाउ इज थ्रू द ईमेल। तो ये तो हालांकि ये अलग सी बात है, लेकिन मेन थिंग है टू वोट एंड इलेक्ट मैनेजर्स। सो यहाँ पर इनको राइट दिया जाता है कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का, वोट देने का और इलेक्ट मैनेजर्स, उसको भी आप इलेक्शन होता है उसमें वोट दे सकते हो। देयर इज़ राइट टू वोट ओनली इन मैटर रिलेटेड, यहाँ ऐसा मत लिखना कि इनको कोई राइट नहीं है, एक्चुअली लिख सकते हो, लेकिन एज पर द कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनको राइट है, कौन सा, वोट ओनली इन मैटर्स रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। उनका जो राइट है, उनके रिलेटेड जो भी प्रेफरेंस है उसमें वोट कर सकते हैं, दूसरे में वोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर इन द पर्टिकुलर शेयर्स। इन इक्विटी शेयर प्रपोर्शन ऑफ रिस्क इज मोर, क्योंकि डिविडेंड फिक्स नहीं है, कैपिटल लास्ट में मिलेगा। यहाँ पर रिस्क है लेकिन लेस है, तो मोर रिस्क लेस रिस्क। फिफ्थ वन, इन्वेस्टर्स। दिस शेयर्स आर प्रिफर्ड मोर बाय इन्वेस्टर हु विश टू टेक रिस्क
एंड स्पेक्यूलेट और गैम्बल इन शेयर्स, जिसको सट्टा करना है, वी कैन से गैम्बल, ऑफिशियल ये शेयर मार्केट है उसमें आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो, और दोज हु वांट टू टेक हाई रिस्क, ये लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ दिस शेयर्स यानी प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रीफर्ड मोर, ये किनका पर्टिकुलर टारगेट होता है इन्वेस्टर्स, उसके हिसाब से वो अपनी मेंटालिटी क्या है उसके हिसाब से प्रेफरेंस उनको देते हैं। ज़्यादा कमाना है, रिस्क लेना है तो इस इक्विटी में इन्वेस्ट करो, और आपको रिस्क नहीं लेना है, राइट। सो दिस शेयर्स आर प्रीफर्ड मोर बाय सच इन्वेस्टर हु विश टू गेट फिक्स इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल है आपका बरसों तक सिक्योर रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम मोस्टली प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और आपको इनकम भी फिक्स मिलता है। नेक्स्ट वन, मार्केट प्राइस। देयर इज इंक्रीज डिक्रीज वॉलेटिलिटी इन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में रहता है। यहाँ प्रपोर्शनेटली द प्राइस ऑफ द शेयर रिमेन फिक्स, मोस्टली हम कहे तो ये बढ़ती भी नहीं है घटती भी नहीं है, नो इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस एज वी डिस्कस इन कैरेक्टरिस्टिक्स समटाइम्स, राइट। जब उसके रिलेटेड कोई पॉलिसी चेंज होती है इंटरेस्ट रेट तभी। लास्टली एडिशन इन कैपिटल, इन दिस टाइप ऑफ दिस शेयर्स कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, आपका पैसा जो है वो बढ़ सकता है, राइट। कई बार कंपनीज राइट इश्यूज करवाती है, बोनस शेयर्स देती है, तो वैसे आपका जो 10 रुपये का जो शेयर है, राइट, हमें फेस वैल्यू बोलते हैं, उसको 5 का कर दो, 5 वाला 2, 2 वाला 1, जो भी आपके डिपेंड है, तो फेस वैल्यू कम करने के, यानी आप उसको बोनस करके स्प्लिट करके वॉटेवर, वो आपका बैचलर्स डिग्री जब आएगी उसमें सब डिटेल में आएगा, लेकिन राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स के हिसाब से वो अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दैट प्रेफरेंस शेयर्स, दैट मीन्स के अदर सब ऑफ दी शेयर्स और कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड, फिर से यहाँ से पैसे खड़े नहीं होते, वो जो हो गए सिंपल। सो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। ऑल्सो इन नेक्स्ट सेशन अदर क्वेश्चन, दैट इज ए रिटेन प्रॉफिट, और कोई और भी क्वेश्चंस जो इंक्लूड करना होगा वो कर देंगे। थैंक यू।